हेलो एवरीवन, आज की नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीक्वेंस में जितना पढ़ा दिए हैं उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं और एक दो थ्योरम और हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाएंगे। उनका सॉल्यूशंस देखिए। तो देखिए, यहाँ पहले दो थ्योरम पढ़ लेते हैं। ये मैं पहले आपको लिखवा चुका हूँ लेकिन दोबारा से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। इफ sequence Sn be a sequence such that limit n tends to infinity Sn plus 1 upon Sn equal to L, यदि Sn plus 1 upon Sn का मान L है और अगर वो मान एक से छोटा है, चाहे नेगेटिव हो तो मॉड ले लेंगे, और अगर ऐसे ही है पॉजिटिव तो अगर एक से छोटा है तो उसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn बराबर हम लोग उत्तर लिख देंगे इसका 0। आंसर क्या लिख देंगे? इसका 0। दूसरा थ्योरम है, सेम है। If Sn be a sequence such that limit n tends to infinity Sn plus 1 upon Sn बराबर L, अगर L एक से बड़ा है तो then limit n tends to infinity Sn बराबर क्या है? इन्फिनिटी। ठीक है ना। अगर एक से मान बड़ा होगा तो जो Sn कन्वर्ज करेगा वो अनंत पर डाइवर्स कर जाएगा, तो लिमिट n tends to infinity Sn इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये अनंत लिखेंगे। अगर एक से बड़ा है, एक से छोटा है तो आपका ये 0 है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n माइनस इंटू एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, प्रूव इसको करेंगे, किस तरीके से प्रूव करना है। तो ये है सॉल्यूशन। लेट Sn इक्वल टू 2n इंटू एन स्क्वायर। तो अब आप देखिए, ये वैसे लिखा ये है कि n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n लिखा है। तो अगर आप लिमिट डायरेक्ट यहाँ पुट करें तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो रहा है, तो फिर इसमें एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। तो 2n अपॉन और a की पावर x, तो 2 की पावर n इंटू लॉग 2 हो जाएगा, और ये 2n है, और फिर अगेन फिर लगाना पड़ेगा, तो ये 2 आ जाएगा, और 2 की पावर n इंटू लॉग 2 का होल स्क्वायर आएगा। इससे भी डायरेक्ट हम लोग 0 आ जाएगा, लेकिन अब हम लोग इस मेथड से जाएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, Sn इक्वल टू 2 की पावर माइनस n इंटू एन स्क्वायर, देयरफॉर इसीलिए n प्लस 1 इक्वल टू 2 ऑफ पावर n, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n लिख देता हूँ, और n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। नाउ लिमिट इसको ले लीजिए, जितना आएगा उसके हिसाब से देखेंगे। n टेंस टू इन्फिनिटी Sn प्लस 1 अपॉन Sn बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn प्लस 1, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन Sn, n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 इंटू 2 ऑफ पावर n अपॉन n स्क्वायर। तो यहाँ से n कॉमन ले लीजिए। देखिए, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर इंटू ये है 2, और 2 की पावर n तो कैंसिल हो गया है, इंटू n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर भी कैंसिल हो गया है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यह है आपका 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो अब आप देखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ ऑपरेट करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, और ये अपॉन में है 2 है, तो विच इज 1 बाई 2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आंसर जो आया है, जो मिला है उत्तर, वो 1/2 आ रहा है, प्लस 1/2 पॉजिटिव 1/2, तो विच इज लेस देन 1, जो कि क्या है, 1 से छोटा है। तो हेंस
ये सामने थ्योरम लिखा है, एक से छोटा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और एस एन इक्वल टू ये आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो एस एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहां पर, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, अगला क्वेश्चन है। तो ऐसे ही आप इसको कर लीजिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 n इंटू एन क्यू बराबर 0। तो इसको आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू 0 x बी एनी रियल नंबर। तो ये भी इसी मेथड से कर लेंगे आप, ठीक है। तो इसको मैंने करवा दिया है। अगला क्वेश्चन है, इसको मैं कर दे रहा हूं, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि इफ p ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा है, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n पावर k अपॉन 1 प्लस p का होल पावर n इक्वल टू 0 और k बीइंग a फिक्स्ड रियल नंबर है, फिक्स्ड रियल नंबर, ठीक है। तो इसको मैं कर दे रहा हूं, कोई तो देखिए, यहाँ है, हम क्वेश्चन दिया है आपके सामने। तो सॉल्यूशन, लेट एस एन इक्वल टू n पावर k अपॉन 1 प्लस p का होल पावर n। तो और k क्या, p ग्रेटर देन 0 है और k बीइंग आ फिक्स्ड रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या है। तो देयरफॉर इसलिए Sn प्लस 1, तो n प्लस 1 का होल पावर k और 1 प्लस p का होल पावर n प्लस 1। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn प्लस 1 अपॉन Sn बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको आप पुट करेंगे यहाँ पर। तो n प्लस 1 अपॉन इसका होल पावर k, 1 प्लस p का होल पावर n प्लस 1 इंटू, और ये चेंज हो जाएगा 1 प्लस p का होल पावर n अपॉन n पावर k। k कोई फिक्स रियल नंबर है, तो किसी को भी मान लें हम, चाहे 1 मान लें चाहे -1 मान लें, किसी कुछ भी मान सकते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, k को इसके साथ रखिए n प्लस 1 अपॉन n का होल पावर k, और 1 प्लस p का होल पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक 1 प्लस p बचेगा, ठीक है। और इसका डिवाइड इसमें कर देते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n का होल पावर k, और ये है 1 प्लस का p, ठीक है ना। तो अब इस पर लिमिट ऑपरेट करेंगे, तो ये तो एक फाइनाइट वैल्यू है, मतलब फाइनाइट है। तो यह 1 प्लस 0 का पावर k रहेगा इंटू 1 प्लस p, और p यहाँ 0 से बड़ा है, तो ये तो 1 अपॉन 1 प्लस p आ गया है।
और p 0 से बड़ा है। जब p 0 से बड़ा है मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा तो 1/2 भी हो सकता है। तो देखिए सिंस p ग्रेटर देन 0 है तो 1 + p भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर मैं p का वैल्यू 1/2 लूँ, या तो 1 ले लीजिए तो यहाँ 2 हो जाएगा। अगर 1/2 लिए यहाँ पर तो देखिए फिर कितना होगा, 1 + 1/2, एलसीएम लेंगे 2 चेंज होगा तो 2/3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो आ रहा है ये 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो इसका साफ साफ पता चल रहा है कि ये इसका आंसर 0 आएगा। विच इज़ लेस देन 1 फॉर किसके लिए, p ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, के तो कोई बचा ही नहीं है क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लगाएंगे आप तो वो तो 1 ही देगा। तो हेंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू 0। Sn की जगह इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, p का नेचर दिया गया है कि 0 से अगर p बड़ा है तो अगर p 0 से बड़ा है मान के चलिए 1 रख दीजिए नंबर लाइन से, 0 1 2 3, तो 0 से बड़ा है तो 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे, 1 से छोटा होता चला जाएगा। तो उसका आंसर क्या आ गया है, 0 आ गया है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है, सो दैट दिखाइए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + y⁴n फैक्टोरियल n इक्वल टू 0 फॉर ऑल y, सभी y के लिए। ठीक है ना, तो देख ले रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, लेट Sn इक्वल टू 1 + y⁴n फैक्टोरियल n। इसमें कोई कॉची फर्स्ट सेकंड थ्योरम वो कोई लग नहीं रहा है। देयरफॉर Sn + 1 + y⁴n + 1 अपॉन n + 1 फैक्टोरियल। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn + 1 अपॉन Sn बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + y⁴n + 1 अपॉन n + 1 फैक्टोरियल इंटू, ये चेंज हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन 1 + y⁴n। ये सब आप कर लीजिएगा उसी जैसे है। n है और इसको सिंप्लीफाई करें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + y बचा है, फैक्टोरियल n भी कैंसिल होगा तो यहाँ से n + 1 बचेगा। ठीक है, अब y का तो कोई भी वैल्यू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैल्यू इसमें रखा जाएगा। तो 1 + y इंटू 1/∞ और इक्वल टू ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें कि 1 + y इंटू 0 इक्वल टू 0 फॉर ऑल y, क्योंकि y का वैल्यू रखने से पहले ही आंसर 0 हो रहा है, मतलब हम कोई नंबर भी रखते तब भी 0 हो रहा है। तो सबके लिए y का कोई भी मान रख दें रियल नंबर सिस्टम का, सबके लिए 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया है। अगला क्वेश्चन है, इफ mod of x लेस देन 1 एंड k ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n⁴k अपॉन और x⁴n इक्वल टू 0। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए
solution, let Sn equal to n of power k और x of power n, therefore Sn plus 1 बराबर n plus 1 का होल पावर k अपॉन x की पावर n plus 1. Now limit n tends to infinity Sn plus 1 अपॉन Sn इक्वल टू लिमिट n tends to infinity, यहाँ आएगा आपके पास n plus 1 का होल पावर k. इसको उधर कर देते हैं. Now limit n tends to infinity Sn plus 1 अपॉन Sn बराबर लिमिट n tends to infinity, और ये है यहाँ पर n प्लस 1 का होल पावर k अपॉन x की पावर n प्लस 1 इंटू n की ये है n की पावर k और x की पावर n. तो ये पावर क्या है यहाँ से, x की पावर n अपॉन और n की पावर k. ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 1 अपॉन n का होल पावर k अपॉन एक x बच रहा है और बाकी तो ये कैंसिल हो रहा है, तो 1 बाई एक्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n का होल पावर k, तो 1 बाई एक्स और इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये 1 प्लस 0 आ जाएगा, तो 1 बाई एक्स. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आंसर आ रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn प्लस 1 अपॉन Sn इक्वल टू 1 बाई एक्स आ रहा है. ठीक है ना. अब लेकिन वहाँ कंडीशन दिया गया है कि इसका अगर हम मॉड लें वो लेस देन 1 से छोटा है, तो मॉड ऑफ 1 बाई एक्स लेस देन 1, तो दैट इज 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स, ये भी 1 से छोटा होगा. तो इसका मतलब ये है कि इसका जो वैल्यू है वो 1 से छोटा होगा, तो 1 बाई एक्स लेस देन 1 है, तो हेंस क्योंकि यहाँ गिवन है सिंस मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा कोई वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पर, नहीं सॉरी 1 से बड़ा दिया है, यहाँ ध्यान रखिएगा ग्रेटर देन 1 है, तो 1 से बड़ा वैल्यू दिया है, तो 1 से बड़ा अगर 2 रख दें तो 1 बाई 2, 3 रख दें 1 बाई 3, तो ये 1 से छोटा हो रहा है, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर k अपॉन x की पावर n बराबर 0. तो इस थ्योरम पर जो बेस्ड क्वेश्चंस थे 5-6 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं. अब जितना जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे क्वेश्चन बन सकता है उनको भी हम देख लेते हैं इसी लेक्चर में, क्योंकि अगले लेक्चर में हम एक मोनोटोनिक की बात करेंगे, मतलब फंक्शन जो सीक्वेंस है इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, और उसी पे चैप्टर क्लोज कर देंगे. ठीक है, तो आइए देखें और क्वेश्चन भी देख लीजिए. अब मिक्स है क्वेश्चन. क्वेश्चन है आपका, इफ Sn इक्वल टू NQ माइनस 2n प्लस 1 अपॉन NQ प्लस 2n स्क्वायर माइनस 1, प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो देखिए इसको 1 कैसे प्रूव कर देंगे. 1 प्रूव करना है तो सॉल्यूशन हियर
एस एन इक्वल टू एन क्यू माइनस 2n प्लस 1 अपॉन एन क्यू प्लस 2n स्क्वायर माइनस के 1। ठीक, तो देखिए किस तरीके से यहाँ होगा, सीधा लिमिट लेना है। तो देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन क्यू माइनस 2n प्लस 1 अपॉन एन क्यू प्लस 2n स्क्वायर माइनस 1। अगर अभी आप लिमिट पुट कर दें तो अंश में भी अनंत आएगा और हर में भी अनंत आएगा। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी आएगा और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी आएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये इस फॉर्म में अभी बन रहा है। तो ये फॉर्म हमें रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और लिमिट में भी पढ़े थे क्लास 11th में कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो यहाँ से एन क्यू कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस 2 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन क्यू। ठीक है, और यहाँ से आप एन क्यू कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन क्यू। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आगे मिलेगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और ये है आपके पास 1 माइनस 2 अपॉन एन स्क्वायर 1 अपॉन एन क्यू और 1 प्लस 2 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन क्यू। नाउ वी पुट द लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो आप इसमें लिमिट पुट कर दीजिए। तो रखेंगे तो 1 माइनस 0 प्लस 0 और 1 प्लस 0 माइनस 0 इक्वल टू विच इज 1 आ गया है। तो देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू, ये आपका आंसर आ गया है। इतना इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रूव करिए या कन्वर्जेंट भी बोल सकता था कि प्रूव दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो ये फाइनाइट लिमिट आ रहा है, इसलिए सीक्वेंस क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रूव दैट द सीक्वेंस n स्क्वायर प्लस 3n प्लस के 5 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 converges to 1/2 converges to 1/2। तो देखिए सॉल्यूशन लेट कन्वर्जेस टू 1/2 या बोल सकते थे कन्वर्जेंट, हैंस इट इज, ये भी कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेस टू 1। ठीक है ना, इसको भी ऐसा लिख सकते थे। तो लेट एस एन इक्वल एन स्क्वायर 3n प्लस के 5 अपॉन 2n स्क्वायर और 5n प्लस के 7। तो देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 अपॉन 2n स्क्वायर 5n प्लस 7। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से देखिए अभी ये अनंत बटे अनंत मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है। जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ जोड़ेंगे तो भी इन्फिनिटी आएगा। तो इसमें आपको n कॉमन लेना होगा जिससे ये फॉर्म हट जाए। तो n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 3/n 5/n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कॉमन, तो ये है आपका 2 प्लस के 5/n और 7/n स्क्वायर। ठीक, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 3/n प्लस 5/n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5/n 7/n स्क्वायर। नाउ पुट द लिमिट, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, तो इक्वल टू आ गया है 1/2। तो ये कन्वर्जेस टू 1/2 हो गया है, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो हेंस द सीक्वेंस converges to plus 1/2। ठीक है, या
ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है क्योंकि फाइनाइट आ रहा है, ठीक है ना। कन्वर्जेस टू 1/2, अदरवाइज द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का होता है कि एक एल मिले आपको लिमिट, और जो कि एक फाइनाइट नंबर हो, क्योंकि अगर इन्फिनिटी मिलेगा माइनस वो वहाँ तो डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं आप क्या है, हैंस द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, हैंस द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो इसको देखो यहाँ कन्वर्जेज लिखा है, तो दूसरे तरीके से अगर आप लिखेंगे कि हैंस द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। यहाँ से वो हट जाएगा ES वाला फॉर्म, ठीक। अब आप देखिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है प्रूव दैट द सीक्वेंस Sn where Sn n/n² + 1 इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो कन्वर्जेंट के लिए तीन डेफिनेशन है, मतलब प्रोसेस है। एक तो हम लोग एप्सिलॉन वाला डेफिनेशन लगा सकते हैं, और एक सब सीक्वेंस की मदद से भी जा सकते हैं, और यहाँ हम सीधे इसी लिमिट निकाल दो। तो सॉल्यूशन हियर Sn = n/n² + 1, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n² + 1। ये बन रहा है किस में, इन्फिनिटी में। टेकिंग n कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से n² 1 + 1/n², या एक ही n ले लो कॉमन, ठीक है। तो यहाँ n बच जाएगा और एक n यहाँ से, तो यहाँ से क्या है डिवाइड कर दीजिए। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n + 1/n, तो अब आप यहाँ रखेंगे तो ये है इन्फिनिटी, वो प्लस का 1/∞, तो 1/∞ + 0 बराबर 1/∞, विच इज इक्वल टू 0। तो इसके डायरेक्ट मतलब लिमिट लगा के पूछ सकते थे इस तरीके से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn बराबर 0, हैंस ये एक फाइनाइट वैल्यू, हैंस द गिवन, हैंस द सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट। और अगर कन्वर्जेंट नहीं लिखेंगे तो फिर लिखना पड़ेगा हैंस द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। और द सीक्वेंस Sn कन्वर्जेस टू 0, ये भी सही है, ठीक है। दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो ये सीक्वेंस के कई एग्जाम्पल्स हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, if Sn equal to 2n/n + 4 n/1/2, to prove that Sn is convergent, ठीक है। तो देखिए इधर सॉल्यूशन
इसको हम वही लिखा है। तो हियर एस एन इक्वल टू 2n अपॉन ये है आपका n प्लस के 4 n की पावर 1/2। तो देयर फोर लिमिट, भाई कन्वर्जेंट तो तभी होगा जब इसका लिमिट फाइनाइट आएगा, मतलब एल आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी तो आ नहीं सकता कन्वर्जेंट में। n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी आ गया तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो 2n अपॉन n प्लस 4 n की पावर 1/2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए तो n, तो यहाँ 2 बचेगा और n तो कैंसिल हो गया है। तो 1 प्लस 4 n 1/2 अपॉन n इस तरीके से आएगा। तो इसकी पावर 1 है, रूट नीचे आ जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 अपॉन 1 प्लस के 4 अपॉन रूट n। ठीक है, अब लिमिट लगा दीजिए। तो लिमिट लगाएंगे तो यहाँ 2 1 प्लस के 4 अपॉन इन्फिनिटी, ये इस तरीके से रहेगा। तो 2 1 प्लस 0 इक्वल टू 2 आया है, विच इज फाइनाइट है। तो एक फाइनाइट वैल्यू मतलब एल आया है। तो हैंस या द सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू प्लस 2 और हैंस द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है ना, ये भी, तो ये भी आप ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ठीक, तो ये भी हो गया है कन्वर्जेस टू एंड हेंस द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। एक क्वेश्चन और देखिए, बाकी क्वेश्चन है इफ एस एन इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n, देन फाइंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन। ठीक है, तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इसके बाद एक वीडियो लेक्चर और दूंगा, उसके चैप्टर फिनिश है। तो हियर एस एन इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ n। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें अभी अगर इस पर लिमिट लगाते हैं तो देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ n, अगर अभी लिमिट पुट कर दें तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, जो कि मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अनंत माइनस अनंत ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और अनिर्धारित रूप है गणित में। ये क्लास 11th में उसमें पढ़े थे, लिमिट में मतलब सीमा एवं सततता में। तो देखिए इसको हटाना पड़ेगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, इसका परिमेयकरण कर दें। क्या करना है, इसका परिमेयकरण। तो यहाँ हो जाएगा रूट n प्लस 1 माइनस रूट n, और ये अपॉन रूट n प्लस 1 प्लस रूट n इंटू रूट n प्लस 1 प्लस रूट n। ठीक है ना, तो ये अंश बाहर में इसका गुणा कर दिए हैं, परिमेयकरण किए हैं, तो ऊपर क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर और रूट ऑफ n का होल स्क्वायर, और यहाँ है रूट n प्लस 1 प्लस के रूट n। तो इस पर आप देखेंगे कि अंश में न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, n टेंस टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर मीन्स अंश और डिनोमिनेटर मीन्स हर। तो यहाँ आ जाएगा n प्लस 1 माइनस के n अपॉन रूट n प्लस 1 प्लस के रूट n। ठीक है, और यहाँ इक्वल टू है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n से n कैंसिल हो गया है, तो ये है 1 अपॉन रूट
n प्लस 1 और प्लस रूट ऑफ n, तो ये है आपका 1/∞, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ये रहेगा, तो 1/∞ इक्वल टू आ गया है 0। ठीक है, तो यहाँ इसका जो फाइनल आंसर आया है, हेंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn बराबर 0, हेंस या देयरफॉर हेंस द सीक्वेंस Sn converges to 0, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि द गिवन सीक्वेंस Sn, और करके ऐसा लिख सकते हैं, Sn इज कन्वर्जेंट। ठीक है, दोनों का स्टेटमेंट एक ही बात है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, जितना अभी तक आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में बताया, ज़्यादातर कन्वर्जेंट के ही क्वेश्चंस हैं। अब एक लेक्चर और देंगे जिसमें हम लोग मोनोटोनिक पढ़ेंगे, मतलब उसमें फंक्शन इंक्रीज करेगा या सीक्वेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और अभी भी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।